प्रोडक्ट खरीदा है या सर्विस ली है और आप प्रोडक्ट या सर्विस से हैं खुश, तो हम लड़ेंगे आपके हक के लिए और दिलाएंगे आपको इंसाफ। पहरेदार, कंज्यूमर और कंपनी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। सीएनबीसी आवाज पर कही गई हर बात का असर पड़ता है लाखों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर। इसलिए मार्केट के सभी बड़े एक्सपर्ट्स अपनी बात कहने के लिए चुनते हैं सबसे असरदार और पावरफुल प्लेटफॉर्म। ये पहुंचाता है उनकी बात सबसे ज्यादा दर्शकों तक। बिजनेस न्यूज में सबसे बड़ा नाम, सीएनबीसी आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज फॉर 7 years। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज, बधाई हो। हैप्पी बर्थडे आवाज। हैप्पी बर्थडे आवाज। आवाज के 7 साल होने पर बहुत बहुत बधाइयाँ। मुझे बहुत खुशी है कि सीएनबीसी आवाज के 7 साल आज पूरे हो गए। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। Congratulations on your 7 years and many more to come। आई होप ये 7 साल 7 से 70 साल हो जाए। सीएनबीसी आवाज की 7वीं सालगिरह पे सीएनबीसी आवाज की 7 हसीनाओं की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। ये है टीवी18 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। Presenting partner Supertech, yours for life। Cafe partner Cafe Coffee Day। वेलकम बैक। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया के हमारी इस खास सीरीज में हम पहुंचे हुए हैं नोएडा। नोएडा वो शहर है जो तेजी से बढ़ रहा है, विकास के नए आयाम पा रहा है। और किस तरह से बढ़ रहा है नोएडा, क्या दमखम है, किन वादों पर खरा उतर रहा है नोएडा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे इस चर्चा में शामिल हैं कुछ खास मेहमान। हमारे इस पैनल में हमारा साथ दे रहे हैं HCL के फाउंडर अजय चौधरी और HCL इन्फोसिस्टम के चेयरमैन। अजय सर, बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आप उस समय नोएडा आए थे जब शायद नोएडा एक जंगल हुआ करता था और हम आपसे आपके सफर के बारे में जानेंगे और जानेंगे नोएडा के बारे में। सुपरटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर RK अरोड़ा भी साथ देंगे हमारे इस खास पैनल में। और हमारे साथ होंगे प्रकाश सिंह जो ex-DGP हैं उत्तर प्रदेश, चूंकि हम लोगों ने जब पिछला डिस्कशन किया उसमें कई सारे ऐसे अहम सवाल निकल कर सामने आए जिनका जवाब देने के लिए इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। प्रकाश सिंह साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास डिस्कस में और आगे हम जारी रखेंगे आपसे चर्चा। बिल्कुल। और मुंबई से जुड़ रहे हैं होंडा CL के वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानेश्वर सेन। एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जो ग्रेटर नोएडा में होंडा CL की है, इस पर बात करेंगे किस तरह से नोएडा एज ए लोकेशन, एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब इनके लिए साबित हुआ है, ये समझने की कोशिश करेंगे सेन साहब से। और साथ में हमारे साथ हैं मुंबई से CNBC आवाज के संपादक श्री संजय पुकलिया भी। जी प्रियंका, आपने सारे बड़े मेहमानों का परिचय कराया। इस हमारे फाइनल कार्यक्रम में आपके पास बिल्कुल लीडरशिप पैनल बैठा हुआ है, भले प्रकाश सिंह जी हों और अजय जी हों और ज्ञानेश्वर सेन जो वहाँ के शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने नोएडा को नोएडा बनाया है। मेरा ख्याल है कि अमिताभ कांत भी हमको ज्वाइन करेंगे इस पैनल के लिए। चर्चा के लिए एक पॉइंट मैं जो रखना चाहता था वो ये है कि ये जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बनना है, दरअसल इसकी शुरुआत नोएडा के पास दादरी से होगी और मुझे लगता है ये नोएडा के लिए नहीं, दिल्ली मुंबई के लिए नहीं, देश के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट हो सकता है अगर जो कमिट किया है उस टाइम पर हम इसको पूरा कर लें। और इसकी शुरुआत वहां से जब होगी तो वो शहर कोई ऐसा वैसा शहर नहीं बनेगा, एक एक चीज प्लान होगी और एक स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी और ऐसे करीबन 12 शहर बनेंगे दिल्ली और मुंबई के बीच में। इस पर कितनी प्रोग्रेस हुई है, इस पर उस इलाके में क्या हलचल है, ये सब अपने मेहमानों से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमको ये लगता है कि जो पिछले 3 घंटे की चर्चा थी उसमें एक बड़ी बात यह सामने आई कि नोएडा एक बिलो द रेडार तरीके से शुरू हुआ पिछले 25-30 साल में और इसने एक अच्छे शहर होने के रूप में अपने झंडे गाड़ दिए। आज लोग तुलना करते हैं गुड़गांव की और नोएडा की, तो कहते हैं कि गुड़गांव अगले 3 साल में शायद नोएडा और ग्रेटर नोएडा से मिलकर के पीछे छूट जाए, जबकि गुड़गांव में ज्यादा बड़े इंटरनेशनल नाम हैं, जबकि हमारे पास भी अजय जी जैसी कंपनियां और होंडा जैसी कंपनियां यहां नोएडा में नजर आती हैं। तो किस तरीके से रोडमैप दिख रहा है, यह चर्चा हम अपने मेहमानों से सुनना चाहेंगे। प्रियंका।
और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी इलेक्ट्रॉनिक मैन जिसे कहा जाता है, पद्म भूषण विजेता है अजय चौधरी जी। सर, आप जब नोएडा में आए तब शायद नोएडा को एक आईटी और सॉफ्टवेयर इनसे जुड़ा हुआ तो बिल्कुल नहीं देखते थे, सब इंडस्ट्रियल शहर के तौर पर देख रहे थे। तो नोएडा आने के पीछे क्या सोच रही थी? इनोवेशन आपका कोर है, आप हमेशा कुछ इनोवेट करते रहते हैं। नोएडा में आपको क्या वो बात दिखी? शुरू में जब नोएडा का नाम लिया गया तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी था। उसका ये मतलब था कि ओखला में जगह खत्म हो गई थी और आप इधर आके एक इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते थे। तो शुरू में जब हमने अपनी बिजनेस शुरू की तो हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करना चाहते थे और इसीलिए हमने नोएडा को चूज किया। और हम लिटरली एकदम फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थे यहाँ उन दिनों। एक शुरू में जब हम आए तो बिल्कुल जंगल था, कुछ भी नहीं था, और किसी ने हमको बताया कि यहाँ आप बना सकते हैं, और वहाँ बिल्कुल जंगल था। तो एक्चुअली वहाँ से शुरुआत हुई हमारी। और एक तरह से अगर आप देखें कि इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से जब शुरू हुआ तो शुरू में काफी इंडस्ट्रीज आई यहाँ पर अगर आप उसके बाद देखें, जैसे HCL का डेवलपमेंट हुआ है तो हम लोग भी हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, सर्विसेज, BPO सारे एरियाज में आए। और इस तरह से जो नोएडा का पूरा चेंज हुआ है फ्रॉम जस्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की तरह, वो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और उस तरह को चेंज के लिए सिटी तैयार है या नहीं, ये देखना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिटी तैयार थी और ये IT, BPO इन सब के लिए सिटी तैयार है कि नहीं, इसके लिए क्या चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए, बिल्कुल हम यही समझेंगे आपसे क्या चेंजेस चाहिए। यहाँ पे प्रकाश सिंह है, ex-DGP उत्तर प्रदेश। सर, आपने नोएडा में बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो इस पूरे सफर के दौरान हमारा जो टैगलाइन है फ्यूचर सिटी बनेगा नोएडा, इस पर आपको कितना विश्वास लगता है, कितना दमखम दिखता है आपको अपने इस नोएडा शहर में? देखिए, नोएडा को मैंने पिछले 15 वर्षों से देखा है और एक बात जो हमेशा सामने खटक कर आती है और बड़ी तीव्रता से आती है, वो है दिल्ली और नोएडा के स्तर में डेवलपमेंट का हो या ख़ास तौर से मैं पुलिस के दृष्टिकोण से बताऊंगा, वहाँ की पुलिसिंग का स्टैंडर्ड और यहाँ की पुलिसिंग स्टैंडर्ड में इतना फ़र्क है कि मतलब बेइंतहा फ़र्क हो जाता है। और इस पर मैं बार बार विचार होता है। मेरा एक सुझाव ये है, और देखिए, एक तो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट होता है और एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट होता है। कई स्टेट्स में रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट और पुलिस डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होते हैं। तो रेवेन्यू के दृष्टिकोण से भले नोएडा उत्तर प्रदेश का अंग रहे, पर मैं समझता हूँ अगर पुलिस डिस्ट्रिक्ट एक NCR रीजन का एक इंटीग्रेटेड पुलिसिंग बना दे, जो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा सब में पुलिसिंग का एक पैटर्न हो, उसमें ठीक है हमें शायद कमिश्नर से भी बड़े रैंक का अफसर चाहिए, पर कई कमिश्नर्स हों और एक इंटीग्रेटेड पुलिसिंग फॉर द इंटायर नॉर्थ फॉर द NCR रीजन हो, ताकि ये ना हो कि दिल्ली का अपराधी भाग के नोएडा में छिप गया, नोएडा वाला फरीदाबाद, क्योंकि उसको मालूम है कि साहब यहाँ की पुलिस और वहाँ की पुलिस में तालमेल नहीं है। तो इस पूरे NCR रीजन को एक इंटीग्रेटेड पुलिस स्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर आप कहेंगे कि क्षेत्र को नोएडा को दिल्ली में ट्रांसफर कर दो तो दुनिया भर का बवाल मचेगा, आंदोलन होगा। इसलिए रेवेन्यू के पर्पज से इसको यूपी का भाग बना रहने दीजिए, पर पुलिस डिस्ट्रिक्ट इसको मैं समझता हूँ। जैसा कि आपने कहा प्रकाश जी कि इसमें कई सारी संभावनाएं हैं, खासकर पुलिस क्षेत्र में, कानून प्रशासन के क्षेत्र में, और आपने भी जो बताया कि कई गुंजाइश है जिसको और हम लोग कैसे नोएडा को आगे बढ़ाएं। हमारी अपनी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे एक और खास मेहमान जुड़ेंगे इस चर्चा में, वो होंगे अमिताभ कांत, जो होंगे CEO दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के। ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। सपने अपने घर लाओ, अपने सपने घर लाओ।